सुशांत सिंह केस की गुत्थी तभी पूरी तरह से सुलझ पाएगी जब इसमें चक्रवर्ती फैमिली की पूरी मिस्ट्री सुलझेगी। इसे सुलझाने में देश की तीन केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हुई हैं। जांच के साथ पूरी फैमिली से पूछताछ जारी है। ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर पूरे मामले में चक्रवर्ती फैमिली किस तरह से जुड़ा। यही समझने के लिए हमने खंगाली चक्रवर्ती फैमिली की पूरी हिस्ट्री। मुंबई में सेटल होने से पहले आखिर ये परिवार कहां रहा, इसमें रिया और शौविक जैसे बच्चों की परवरिश किस तरह से हुई। ग्लैमर और फिल्मी दुनिया वाली शोहरत और आज सुर्खियों में कैसी हकीकत। पहले रिया लाइमलाइट में रही और वक्त बदला तो इसके घेरे में है पूरा चक्रवर्ती परिवार। चक्रवर्ती परिवार की ये चौकड़ी सुशांत केस में सुसाइड के लिए उकसाने से लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी और अब ड्रग्स सप्लाई जैसे संगीन आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह आज सरेआम दिखती है। आज हम आपको बताते हैं चक्रवर्ती परिवार की पूरी कुंडली। इस कहानी में ग्लैमर की दुनिया और इसे लेकर रिया चक्रवर्ती की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो 7 साल के करियर में कुछ म्यूजिक वीडियो, कुछ टीवी शोज और 4-5 फिल्मों के रूप में साकार हुई। इस सपने की इमारत जरूर मुंबई में तैयार हुई, लेकिन इसके बीज पड़े बेंगलुरु में। मुंबई से पहले बेंगलुरु में जो भी हो रहा था उसके केंद्र में भी रिया ही थी। मन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मॉडलिंग और एक्टिंग के सपने सजाने में लगता था। बेंगलुरु में ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी मिल गए और यहीं से चक्रवर्ती परिवार की फ्यूचर प्लानिंग भी बदल गई। रिया के इस फ्यूचर प्लान को पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। वो पिता जिनके दोनों बेटे बेटी आज के सबसे हाई प्रोफाइल केस के कटघरे में हैं। वो खुद भी नामजद हैं और आरोपों को लेकर सीबीआई उनका भी इंटेरोगेशन कर रही है। उनका ताल्लुक कभी भारतीय फौज के साथ हुआ करता था। रिया के पिता 56 साल के इंद्रजीत चक्रवर्ती आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से रिटायर हैं। 1988 में उन्होंने पुणे के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। 1989 में वो बैच ऑफिसर के रूप में मुंबई के इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप में तैनात हुए। आर्मी डॉक्टर के रूप में उनकी दूसरी पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई। बेंगलुरु पोस्टिंग से पहले ही इंद्रजीत चक्रवर्ती ने शादी कर ली। मुंबई में ही बरसों से बसे एक बंगाली परिवार की लड़की थी संध्या राव, जो इंद्रजीत से शादी के बाद संध्या चक्रवर्ती बन गई। संध्या जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ी है। कुछ दिनों तक मुंबई के एक अखबार में काम किया। इंद्रजीत से शादी के बाद बेंगलुरु चली आई। बेंगलुरु में पोस्टिंग के दौरान रिया चक्रवर्ती का जन्म हुआ 1 जुलाई 1992 को और उसके 4 साल बाद भाई शौविक चक्रवर्ती का जन्म हुआ। इस दौरान की कई तस्वीरें रिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में तमाम यादों के साथ साझा की। पिता की नौकरी आर्मी की थी, लिहाजा शहर हर तीसरे साल बदलता रहा। इस कड़ी में अहम पड़ाव रहा अंबाला। अंबाला के आर्मी कैंट में रिया ने होश संभाला। भाई शौविक के साथ शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं के आर्मी स्कूल में हुई। रिया की पढ़ाई लिखाई बेशक आर्मी कैंपस के सख्त अनुशासन वाले माहौल में हुई, लेकिन इतने डिसिप्लिन में भी रिया का फरेब कम नहीं था। एक इंटरव्यू में रिया ने खुद माना क्लास की रूटीन मेंटेन करने में उसे कोफ्त होती थी। टीचर्स उसके इस रवैये से परेशान रहते थे। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दिलचस्पी उसकी दूसरी चीजों में हुआ करती थी, लिहाजा वो पूरे स्कूली दिनों में एवरेज स्टूडेंट ही रही। बड़ी मुश्किल से 12वीं पास की। इसके बाद रिया का मन पढ़ाई में नहीं लगा। ये 2006-07 की बात है। 21 साल की सर्विस के बाद पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने भी आर्मी छोड़ने का मन बना लिया था। सेना छोड़ने के बाद बेंगलोर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। यहाँ वो डॉक्टर की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने लगे। तब तक पूरा परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो चुका था। रिया का सपना था मॉडलिंग करने का। इसके लिए पिता इंद्रजीत तो तैयार थे, लेकिन मां संध्या चक्रवर्ती को ऐतराज था। लेकिन बेंगलुरु के आजाद माहौल में रिया रुकने वाली कहां थी। छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट के बाद 2009 यानी 17 साल की उम्र में रिया ने एमटीवी के एक रियलिटी शो टीन डिवा में हिस्सा लिया। रिया इसमें फर्स्ट रनर अप रही। इसके बाद तो रिया के चकाचौंध भरे सपनों को पंख लग गए। एमटीवी ने उसे बतौर वीजे सिलेक्ट कर लिया और वो दिल्ली चली आई।
दिल्ली से छलांग तो रिया मुंबई की लगाना चाहती थी, लेकिन 2 साल में बतौर वीजे पहचान ऐसी नहीं बनी कि बॉलीवुड का कोई निर्माता निर्देशक रिया के साथ किसी फिल्म का रिस्क ले। तब रिया ने एक बार फिर से रुख किया साउथ का। रिया को MS राजू के निर्देशन में बन रही तुनिगा नाम की फिल्म तो मिल गई। फिल्म बन भी गई और 2012 में रिलीज भी हो गई, लेकिन उस रीमेक फिल्म को इतने नेगेटिव रिव्यूज मिले कि रिया के लिए वो फिल्म एक फ्लॉप से भी ज्यादा बदतर साबित हुई। साउथ में रिया का सिक्का नहीं जमा तो अगला प्लान मुंबई का बना। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने रिया के सपनों के लिए ही मुंबई में सेटल होने का फैसला किया। यहाँ उन्हें कोहिनूर हॉस्पिटल के एडमिन डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। चक्रवर्ती परिवार को लगा अब सुनहरा भविष्य इसी शहर में है। पिता कोहिनूर अस्पताल में नौकरी करते रहे। मां संध्या बतौर हाउसवाइफ घर संभाल रही थी। बेटी रिया को यशराज स्टूडियो की फिल्म मिल गई। बेटे शौविक को बॉम्बे स्कॉटिश जैसे नामी स्कूल में दाखिला मिल गया। यानी सपनों के शहर में 2013-14 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिता की नौकरी, बेटी का फिल्मी करियर। इन्हीं दिनों में चक्रवर्ती परिवार का प्लान था बेटे शौविक को फाइनेंस के फील्ड में हायर स्टडीज के लिए कनाडा भेजना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसकी कोई वजह सामने नहीं आई, लेकिन 20 साल की उम्र से ही जिस तरह वो रिया के फिल्मी करियर में सक्रिय हुआ, ये समझना मुश्किल नहीं शौविक आखिर क्यों नहीं गया कनाडा। हालांकि लाइमलाइट अभी रिया को नहीं मिली थी, तो शौविक चक्रवर्ती को कौन जानता था, लेकिन सुशांत केस में अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे ये समझना आसान हो जाता है कि दोनों भाई बहन की जोड़ी चक्रवर्ती परिवार को किस दिशा में ले जा रही थी। तब वो गोवा बेस्ड होटल कारोबारी और कथित ड्रग डीलर गौरव आर्या के संपर्क में आ चुकी थी। ये बात गौरव रिया की 2017 में बातचीत और ईडी को दिए गौरव के बयान से साफ हो जाता है। ये साल इसलिए अहम है क्योंकि तब तक सुशांत सिंह राजपूत से रिया का कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों एक्टर होने के नाते एक दूसरे को जानते थे। तब रिया MD जैसे ड्रग्स आजमाने लगी थी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद देखिए LAC पर कैसे भारत ने अब अपना समीकरण बदला।